मेहनत का दीपक। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक 13 साल का लड़का रहता था। वो बहुत जिज्ञासु और होशियार था। उसे किताबों से दोस्ती करना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो जानता था कि पढ़ाई ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन आरव के घर की हालत ठीक नहीं थी। उसके पिताजी किशोर खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और माँ सरिता घर को संभालने के साथ साथ पिताजी का हाथ भी बटाती थी। परिवार का हर सदस्य मेहनत करता था। आरव रोज स्कूल जाता, पर अक्सर उसके पास नई किताबें या कॉपियां नहीं होती थीं। फिर भी वो कभी हार नहीं मानता। वो बड़े बच्चों की पुरानी किताबें लेता और उन्हीं पर अपने नोट्स बनाता। स्कूल की छुट्टी होते ही आरव तेजी से घर आता और खेतों में पिताजी की मदद करने चला जाता। दिन का कुछ हिस्सा पढ़ाई को समर्पित होता और बाकी परिवार के काम को। आरव जानता था कि परिवार के लिए मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। गांव के कुछ लोग आरव को देखकर फुसफुसाते थे, इतना छोटा बच्चा है, क्या कर लेगा, गरीबी में कहाँ तक पढ़ पाएगा। ये बातें अक्सर आरव के कानों तक पहुंचती थीं। लेकिन आरव ने इन बातों को अपने दिल तक नहीं आने दिया। उसकी टीचर प्रिया मैम उसकी लगन से बहुत प्रभावित थीं और हमेशा उसे प्रोत्साहित करती थीं। प्रिया मैम ने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया था। आरव की मेहनत रंग लाई। वो अपनी कक्षा में हमेशा सबसे अच्छे अंक लाता। उसका ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, वो हर सवाल का जवाब तर्क के साथ देता था। उसका छोटा सा कमरा ही उसकी ज्ञान की दुनिया थी। फिर एक दिन गांव में एक बड़ी परीक्षा आयोजित हुई। ये पूरे जिले के सबसे होशियार बच्चों के लिए थी। सभी ने सोचा कि शहर के महंगे स्कूलों के बच्चे ही इसमें जीतेंगे। आरव ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ भाग लिया। जब परीक्षा के नतीजे आए तो पूरा गांव और जिला हैरान रह गया। सबसे ज्यादा अंक किसी शहर के बच्चे के नहीं, बल्कि गांव के मेहनती आरव के थे। गांव की मिट्टी के इस लाल ने इतिहास रच दिया था। उसके टीचर प्रिया मैम ने गर्व से कहा, देखो, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। गरीबी या मुश्किलें